चलिए भाई, गुरुवार की सुबह एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। होपफुली बढ़िया रिफ्रेश्ड और चार्ज होके आप लोग लौटे होंगे, क्योंकि अब इस पार्ट ऑफ द वीक एक्शन बहुत तगड़ा टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई? बजट 2024-25 अब हैं केवल 3 सेशंस दूर। मंगलवार को एफएम साहिबा बजट पेश कर रही होंगी, जब वो चौथा कारोबारी सत्र होगा। इतने करीब आके हम खड़े हुए। दूसरा, रिजल्ट सीजन अब वाकई तूल पकड़ने जा रहा है। एक प्लेट आएगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिएगा आप किस तरह के दिग्गज रिजल्ट्स अब इस पार्ट ऑफ द वीक लाइंड अप हैं। आज इन्फोसिस, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज और परसों एचडीएफसी बैंक, यानी देश की 4 सबसे हैवीवेट कंपनीज में से 3 के रिजल्ट्स अगले 3 दिनों में आने जा रहे हैं। और ऊपर से आज स्पेसिफिक, क्योंकि थर्सडे है निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अपना ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगा। इंटरेस्ट रेट डिसीजन उनका आउटकम आना है। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ जाने हैं। वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की थर्ड प्लेनम चल रही है, आज फाइनली गुरुवार चौथा दिन समाप्त होगी। आज आने हैं जो अनाउंसमेंट सामने आते हुए नजर आएंगे। ऊपर से हमें एक नहीं 2-2 दिन के ग्लोबल संकेत आज डाइजेस्ट करने हैं। और इसमें एक और चीज जोड़ दीजिएगा, कल शाम होते होते अपडेट आया कि एक महत्वपूर्ण कैबिनेट यूनियन कैबिनेट की मीटिंग भी आज स्केड्यूल्ड है सुबह 10:30 बजे। और ये अहम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट से केवल 3-4 दिन पहले ये कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल करी गई है। तो इस तरह का एक्शन है, ये सब हमें डाइजेस्ट करना है, इन सब पे हमें रिएक्ट करना है। खैर, निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रख देता हूं। अपना अपसाइड मोमेंटम, रोज के नए फ्रेश हाईज बनाना। वैसे कल नहीं, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन भी आपकी स्क्रीन पर, लार्जली पूरे दिन हम रहे तो पॉजिटिव टेरिटरी में। ये बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट दिन था निफ्टी में मजबूती का, थर्ड स्ट्रेट दिन था एफआईएस का कैश में पैसा झोंकने का। ये देखिए, तीनों पिछले ट्रेडिंग सेशंस आपकी स्क्रीन पर और एफआईएस की कैश में बाइंग के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। हाँ, कंसोलिडेट कर रहे हैं हायर लेवल्स पे, थोड़ा स्लो डाउन है हमारे अपवर्ड मोमेंटम में, लेकिन अभी तक तो स्क्रीन देख के लग रहा है ऑल इज वेल। आगे क्या होगा इस पर अपन इस प्रोग्राम में डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। इंडिकेशंस आज भी हरे में खुलने के हैं, हालांकि फ्लैट लाइन के आसपास 20-30 पॉइंट हरे निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत दे रहा है हमारे मार्केट्स खुलने के। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज थर्सडे के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी के पास जाऊं उससे पहले दोनों दिनों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। जब हम लोग ट्यूसडे को बंद कर रहे थे भारतीय बाजार, उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, बिल्कुल फ्लैट लाइन के आसपास। एक्चुअल सेशन ट्यूसडे का आपकी स्क्रीन पे डाउ निकल पड़ा, 0.25% का उछाल था। एसएनपी नैस्डैक भी इन ग्रीन बंद होते हुए नजर आए। और अब कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पे रखता हूं। डाउ में वो अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर ही चला जा रहा है, लेकिन कल मामला गड़बड़ा गया न्यू एज का। एसएनपी और नैस्डैक कल खासे करेक्ट, और खास तौर पे नैस्डैक 0.3% दबाव के साथ बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स संभल रहे हैं, तब और अब रख देता हूं ट्यूसडे 3:30 बजे कहां छोड़ा था और आज थर्सडे सुबह फ्यूचर्स कहां खड़े हैं, वो तस्वीर क्लियर कर देगा। क्योंकि डाउ निकल पड़ा था, वो डिफरेंशियल देखिए, 1000 पॉइंट के डाउ की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है, पर उसके सामने बाकी दोनों बेंचमार्क स्पष्ट हैं, थोड़ा बहुत ठंडे ही नजर आएंगे। ये स्थिति है। तो आप डाउ देखें तो तस्वीर बहुत अच्छी, बाकी दोनों के लिहाज से ठीक ठाक। ऐसे में हुआ क्या, चल क्या रहा है और कल मामला ऐसे क्यों गड़बड़ा गया न्यू एज का, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामला आपको 2 दिन पहले से देखना पड़ेगा। देख लेंगे, हाँ। मतलब सिर्फ कल वाला नहीं चलेगा। हाँ। परसों जब हम लोग छुट्टी में थे, हाँ, उससे पहले वाली ट्यूसडे रात को तूफानी तेजी थी मार्केट में। हाँ। तीनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे थे, भयानक तेजी थी।
क्योंकि जब हम लोगों को याद है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मंडे ट्यूसडे को कि रेट कट अब ऑलमोस्ट डन है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ने अच्छे से लिया और सॉलिड तेज़ी बनी तीनों में। और उस दिन भी छोटू वाले स्टॉक्स जो हैं बहुत भागे। 9 जुलाई से अब तक 12% चल चुका है रसल 2000। 3.5% भागे थे मंगलवार को आपका रिजल्ट, मैं नोट डाउन कर रहा था। अभी 12% हो चुका है, सोचो आप। 9 जुलाई से अब तक कितने ट्रेडिंग सेशन ही हुए। इस तरह की तेजी बन रही है और पैसा लोग सोच रहे हैं वही बनेगा। खेल लेकिन बुधवार को हुआ। बुधवार को मूड में आ गए चाचा। मूड में आ गया, नहीं दोनों चाचा मूड में आ गए, मिस्टर बाइडेन और मिस्टर ट्रम्प। बाइडेन ने, व्हाइट हाउस ने ये प्लान कर लिया है कि चिप मेकिंग कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं कि चाइना को कोई इक्विपमेंट सप्लाई न किया जाए, और कोई और कर रहा तो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। उसका असर टीएसएमसी पे हुआ। ये दोनों ने कहा कि ट्रम्प ने कहा? ट्रम्प ने दूसरी बात कही है, ये बाइडेन ने कहा। ये बाइडेन ने कहा। व्हाइट हाउस तैयारी कर, कहा ही नहीं, प्रिपरेशन चल रही है कि रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि चाइना को कोई एक्सपोर्ट ना किया जाए ज़रूरी मशीन। तो टीएसएमसी बुरी तरीके से गिरा क्योंकि उसको मशीनें चाहिए होती हैं। एएसएमएल नाम की कंपनी है जो मशीन बनाती है चिप मेकिंग कंपनीज़ के लिए, वो B2B कंपनी है, उसमें भयानक गिरावट हुई, नीदरलैंड वाली कंपनी। उसके बाद फिर सारी चिप कंपनीज़ गिरी हैं, AMD छोटी बड़ी जितनी है, इंडिया एनवीडिया, सब में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। तो आप देखेंगे डाउ ऊपर है और नैस्डैक नीचे है। एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई। अब चूंकि नैस्डैक गिर रहा था, उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट S&P में, तो वो भी गिर गया। तो एक दिन में ये खेल हुआ। अब इस जो आग लगी थी, इसमें घी डाला ट्रंप जी ने। उन्होंने ये कहा कि ताइवान को हमें पे करना चाहिए कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, डिफेंस के लिए हमको पे करें वो। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत खासा, टीएसएमसी फिर गिर गया, दूसरी बार गिरा। तो दोनों ने मिलके लगा दी मार्केट की, और एक साइड गिर रहा था, एक साइड चल रहा था। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि रेट कट की होप अब 98% पहुंच गई है, कि उनको लग रहा है बस हो ही ना जाना है। ये अभी जुलाई की कह रहे हो आप 98% या सितंबर की? सितंबर की 98% है, लेकिन जुलाई में सरप्राइज आ सकता है। तो हुआ ये कि जितनी ओल्ड इकोनॉमी यूएस सेंट्रिक कंपनीज हैं, उसमें बड़ी तेजी से डाउन तेजी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वाले वो डाउन में कंपोनेंट नहीं है। छोटी कंपनियां जो वहीं लोकल काम करती हैं उनके थे, तो वो अमेरिका को बड़ा बनाने का जो सपना है ट्रम्प जी का, वो वाला ट्रेड प्ले कर रहा था। और बाइडेन की इस बयान से, स्टेटमेंट से व्हाइट हाउस के, ये वाली कंपनियां काम कर रही थी। तो इसीलिए आपको डिवाइडेड मार्केट दिखेगा। उस फियर को रिएक्ट कर रहे हैं नैस्डैक और S&P वाले, लेकिन डाउ वाले चल रहे हैं, डाउ और रसल दोनों। तो ये खेल हो रहा है। तो इसलिए मार्केट को आपको इसमें कैसे रिएक्ट करें समझना है। जापान के मार्केट 1000 पॉइंट गिरा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तो असर आएगा, वो भी चिप मेकिंग में है। तो सारे एशिया मार्केट की आज सुबह इसलिए हालत ख़राब है क्योंकि यूएस ने जो बयान दिया है उसका असर देखने को मिल रहा है। इस बीच थोड़ा सा क्रूड भी $1-2 ऊपर गया WTI, लेकिन प्ले तो सिर्फ यही दो के थे, और इसमें ज़बरदस्त मार्केट ने कल रिएक्शन दिया है। तो आपको डिवाइडेड मार्केट देखने को मिला है। ब्यूटीफुल। आप इधर क्लटर छोड़िए, यहीं फोकस करिए जिस पे चर्चा हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिवाइडेड सा है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जो नहीं चल रहे थे अब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी स्टॉक जो बहुत रिच वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे थे, पैसा वहां से निकल रहा है। पर यूएस में पैसा है, बस चैनल ऐसा नहीं निकाल रहे हैं लोग, चैनलाइज हो रहा है। वैसे ट्रम्प का आइडिया सही लगता मुझे को। आप अपने देश में क्यों इतनी सेना वेना रखो, ठेका दे दो उनको, वो रक्षा करेंगे, एनुअल पेमेंट दे दो उनको। क्या जरूरत है आपको अपना डेली खर्च करने का। ये कहानी है भाई ग्लोब की। अब आइए वीरू से क्विकली जान लिया जाए। मुझे पता है मंगलवार से लेकर आज सुबह तक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, उन पर भी टच अपॉन करूंगा। जो अब पढ़ लिया मैंने, लगता भी जरूरी बताना आपको, तो बताने की कोशिश भी करूंगा शो में वीरू। लेकिन कैसे पोजीशन भैया, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की भी तैयारी करनी है, कैसा मूड, छुट्टी से लौट के आए, डेटा कैसा क्या कह रहा है, अप्रोच निफ्टी बैंक का क्या होगा? जय गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए शुक्रवार को बेस ने काम किया, और हालांकि ऊपर की तरफ हम बहुत ज़्यादा अगर आप देखें रिएक्ट नहीं कर पाए। उसका एक कारण था, ये था वो बुधवार की छुट्टी, जिसने कॉल राइटर्स को थर्सडे के प्रोस्पेक्टिव से प्रीमियम को खाने की पूरी अगर आप देखें गुंजाइश थी। और ये आपको कुछ देर में जो पिरामिड्स हैं उसमें नजर आएगा कि डोमिनेट किया ऑप्शन राइटर्स ने ऊपर के, नीचे के पुट राइटर्स ने। ना मार्केट कोलैप्स हुआ, ना ऊपर की तरफ गया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करूं जब एक्सपायरी का दिन है? एशियन मार्केट्स में सॉफ्टनेस है, आई थिंक उसको भी थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी हमको। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पर आशीष।
इसमें कोई दुराई नहीं है, क्लोजर टू बजट DIs जो है वो थोड़ा सा वॉच मोड पे आ गए हैं, पॉज मोड में आ गए हैं। उनकी तरफ से पिछले 4-5 दिन से क्रम जो है वो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का है। पैसा डालने की तो बात अभी नहीं है। 529 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। FIs का कंटिन्यू कर रहा है मोमेंटम 1271 करोड़ रुपए का, लेकिन इंडेक्स पे उनका भी लॉन्ग में अब एक पॉज आ गया है। 58 करोड़ की सेलिंग, 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे 4000 कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 3335 करोड़ रुपए का सेलिंग, 20000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और 17000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। तो स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखें फ्यूचर्स में विजिबल थी। FIs के जो नेट लॉन्ग है वो अब स्टेबल है, कोई बहुत शार्पनेस और बहुत बड़ा अपस्विंग नहीं आ रहा है। 3,47,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। जो बात मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि इस बुधवार की छुट्टी ने गुरुवार के प्रोस्पेक्टिव से यानी एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन राइटर्स को एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने का मौका दिया। 24, 600, 700, 800 ये सारे के सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है आशीष। आप देखिए 24,700 पे आउटस्टैंडिंग वाई 70 लाख का, एंड सेम इज द केस विद दिस पुट 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। 24,500 पे करीब 72 लाख का बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है और 400 पे करीब 61 लाख का। तो आपको ये पिरामिड्स जो आएंगे ना उसमें क्लियरली विजिबल है कि इस जोन को ग्रैब कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने, और हमें निकलने के इसमें से दो ही तरीके हैं। या तो हम बेस को टेस्ट करें एक बार फिर से, या फिर थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर जाएं। लेवल्स लेके आइएगा, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। देखिए बेस 2 है पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो इस बजट में जा रहे हैं आई थिंक अपने लॉन्ग्स के साथ। आज और कल के सेशन को देखेंगे, सोमवार के सेशन को देखेंगे, एंड दैट्स आई थिंक 24409 एंड 380, दैट्स 10 डेमा और सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। लेकिन बेस 1 को मैंने ड्रॉ किया है आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। जिन ट्रेडर्स को डे ट्रेड पिक करना है और एशियन मार्केट्स की सॉफ्टनेस को देखते हुए मेरे ख्याल से जब हम शुरुआती बेस तोड़ेंगे तो इस जोन को जरूर टेस्ट करेंगे। पुट राइटर्स डोमिनेटेड जोन 541481, इस जोन के आसपास पिक करिए। हमें इस अपनी छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड जोन में फॉर निफ्टी अपने ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखने के लिए इसी बेस को ग्रैब करना है। ऑन द हायर साइड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बाजार चलता है, गिफ्ट निफ्टी करीब 27.2 पर है, पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 674,706। यहां पे आके अपने प्रॉफिट्स को आपको एक बार जज करना है, कैश में कन्वर्ट करना है। अगला मूव टुवर्ड्स 739,766 तब पॉसिबल है जब आप 706 के ऊपर एक सेशन या फिर एटलीस्ट 15 मिनट्स स्पेंड करें विद स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मूवर्स लाइक SBI, लाइक रिलायंस, लाइक LNT या फिर और कोई सेक्टर या कोई स्पेस। तो ये अप्रोच है मेरी निफ्टी पे। इस एक छोटे से रेस्ट्रिक्टेड जोन में ट्रेड को पिक करने के लिए बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सेम केस है निफ्टी बैंक का आशीष। वही छोटी सी चैनल 52,600, 650, 740 और नीचे की तरफ 52,300। बेस क्या है निफ्टी बैंक का? जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल है कि 52,500 को, 52,600 को, 700 को, 53,000 को कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। 52,500 में भी पुट्स खड़े हुए हैं, लेकिन 52,000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल पुट्स खड़े हुए हैं। अच्छा, ये मीनिंगफुल शब्द का मैंने इस्तेमाल क्यों किया? बेस 1 लेके आइए। 52,000 लगभग 360 आशीष, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 359 मेरे ख्याल से। 52,007 पे आपका 20 डे में, और इसी 300 स्ट्राइक्स के बीच में करीब 10.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी बतौर ट्रेडर अगर निफ्टी बैंक को इस रेस्ट्रिक्टेड जोन में आपको बाय करना है तो वो बेस 1 ही है आशीष। और अभी भी बेस 1 के आसपास लिए गए ट्रेड्स को आपको एग्जिट करना है RS1 के आसपास, जो कि अभी तक पिछले 10 दिन का सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और वो RS जोन परसिस्ट करता है 652 और 740 में। बैंक निफ्टी इस जोन से तभी आएगा बाहर जब 740 के ऊपर एटलीस्ट एक सेशन बिताए, तब एक स्विंग टुवर्ड्स 948 एंड 53020 पॉसिबल है आशीष। बिल्कुल ठीक अप्रोच आपके सामने निफ्टी बैंक का। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए, आज सुबह सुबह काम के सारे स्टॉक से न्यूज जानने के लिए। आशीष गुड मॉर्निंग। पहले तो दो दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे एक निराश करेगा, एशियन पेंट के केस में जो हीट वेव है वो भारी पड़ी है कंपनी पर, आप ये कह सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट में करीब 24% तक की गिरावट देखने को मिली है, पोल से काफी कम है, मुश्किल से 1200 करोड़ के करीब ये नंबर आ रहा है। रेवेन्यू फ्लैट है, 2.5% तक की गिरावट, 8,970 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। EBITDA 20% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। मार्जिन्स 21% की एक्सपेक्टेशन के सामने 19% के नीचे आए हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी सिंगल डिजिट्स में, हाई सिंगल डिजिट्स में 7% पर आई है,
और ये 6 to 9% के बैंड के एकदम बीच में दिखाई दे रही है। डेकोरेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ है 7% की वर्सेस 10%, तो कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुई है और वैल्यू ग्रोथ इनफैक्ट नेगेटिव आई है -3%। कंपनी ने कहा है कि रूरल डिमांड थोड़ी सी रिकवरी दिखा रही है, लेकिन इस Q1 में हीट वेव का इम्पैक्ट, जनरल इलेक्शंस का इम्पैक्ट आया है, इसी के चलते दबाव देखने को मिला है नंबर्स में। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट्स है एशियन पेंट की तरफ से। दूसरी तरफ एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर है। डॉलर रेवेन्यू में करीब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। मुनाफा 3% बढ़कर आया है, ये उम्मीद के अनुसार ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे मार्जिन्स 15% पर एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $1.4 बिलियन के आसपास की। कंपनी ने कहा है कि ज्योग्राफीज और की वर्टिकल्स में ग्रोथ देखने को मिल जरूर रही है। हालांकि डिमांड एनवायरनमेंट, जैसे हमने बाकी कंपनियों की तरफ से सुना, चाहे वो TCS हो या फिर HCL टेक, डिमांड एनवायरनमेंट में ज़्यादा बदलाव नहीं है, ये बयान भी आया है। L&T फाइनेंस भी रेडार पर रहेगा। अच्छा क्वार्टर साबित हुआ है। मुनाफा 29% बढ़ा, रेवेन्यू में 17% का इजाफा। ब्याज से आय जो है वो करीब 23% बढ़कर आई है। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर 11% के आसपास और लोन बुक में 13% का इजाफा देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिहाज से देखेंगे। साथ ही यहाँ पर टेक्नो इलेक्ट्रिक का QIP लॉन्च हो चुका है। 1250 करोड़ कंपनी दरअसल QIP के जरिए रेस कर रही है, तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। पिछले क्लोज से 5% के डिस्काउंट पर ये QIP आता हुआ दिखाई देगा। GMR एयरपोर्ट का बिजनेस अपडेट, जून पैसेंजर ट्रैफिक ईयर ऑन ईयर 8% बढ़ा है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट 6% बढ़ता हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैसेंजर ट्रैफिक में कुछ कमी देखने को मिली है। अदानी ग्रीन ने भी Q1 अपडेट दिया है। ऑपरेशनल कैपेसिटी 31% बढ़ी है। सेल ऑफ एनर्जी में 22% का इजाफा। सोलर पोर्टफोलियो 25% बढ़ता हुआ। विंड पोर्टफोलियो 36% बढ़ता हुआ। ये कुछ की नंबर्स हैं और की अपडेट्स हैं जिन पर नजरें रहेंगी। सुबह के लिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके सामने, बहुत डिटेल में लिस्ट जो है, बहुत सारे स्टॉक्स की न्यूज़ है। 8:30 बजे जब हर्षदा जुड़ेंगी तो और भी डिस्कस करते चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, एक हेडलाइन है प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रहा था, इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी। कर्नाटका ने प्राइवेट जॉब कोटा फॉर लोकल्स बिल पास किया। सीएम साहब ने ट्वीट करा, इंडस्ट्री का तगड़ा बैकलैश आया, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हुआ और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हम वाइडर कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद इस पे आगे बढ़ेंगे। ये बिल क्या कहता है? मैनेजमेंट पोजीशंस में 50%, उसके बाद नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस में 75% और जो लोअर ग्रेड C और D होता है उसमें 100% कन्नाडिगास को रिजर्वेशन। ये आईटी कंपनीज के लिए, सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो कर्नाटका में, सबके लिए बहुत चैलेंजिंग और खासतौर पे इंडियन आईटी के लिए। उसके बाद तो आसपास के राज्यों ने खुले इन्विटेशंस दे दिए कंपनियों को। लोकेश नारा का ट्वीट। सबके अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट, बैंक्स और उनके चैलेंजेस को लेकर। 2 लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च करी हैं स्पेशल टेन्योर डिपॉजिट स्कीम्स जो हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रही हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसे कहा है मॉनसून धमाका डिपॉजिट स्कीम और SBI कह रहा है अमृत वृष्टि टेन्योर टर्म डिपॉजिट। ये बेसिकली दिखा रहे हैं किस तरह से डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चैलेंज बन रहा है। फिर एक और इंटरेस्टिंग आपके लिए, हमारे लिए अपडेट, सेबी का एक प्रपोजल जिसमें ये वैसे बात सच भी है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हो। PMS में जाने के लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए। बहुत बड़ा सा वैक्यूम है बीच में। उसके लिए सेबी ने एक नया एसेट क्लास इंट्रोड्यूस करने की बात करी है जो 10 से 50 लाख के बीच का होगा। डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसमें होंगी और उसके लिए एम्फी से और तमाम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से उस पर रिप्लाई मांगा है, उस पर फीडबैक मांगा है। बेसिकली ये थोड़े से हायर रिस्क हायर रिटर्न कैटेगरी होगी, जिसमें ये म्यूचुअल फंड चाहें तो लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स, साथ साथ इनवर्स ETFs वगैरह भी खड़े कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब इस पे देखते हैं, मेरे ख्याल से अगस्त के फर्स्ट वीक में तक आप अपने फीडबैक दे सकते हैं, ये AMCs और एम्फी। एक और इंपॉर्टेंट, जॉब स्केर्सिटी।
कुछ दिनों पहले थर्मैक्स का गुजरात में, आपको याद होगा, वो कुछ जॉब्स थे और क्या भीड़ लगी थी उनके लिए। यही चीज मुंबई में रिपीट हो गई है, जब एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज की रिक्रूटमेंट ड्राइव थी ये अभी, और स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन मुंबई एयरपोर्ट पे 25,000 से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे उस जॉब को पाने के लिए। 600 लोगों की नौकरी थी। हाँ, ये हाल था, अनएक्सपेक्टेड। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, वेलफेयर स्टेट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाडला भाई योजना खड़ी कर दी, अनाउंस कर दी। ये स्कीम बढ़िया है यार। माझी लड़की बहन योजना के बाद, जहां पे यूथ जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने अलग अलग थ्रेशोल्ड हैं, 12वीं है, आपने आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से 6,000, 8,000 या 10,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। सही है, मध्य प्रदेश से कॉपी हमारा है। और आ रहा है सामने बजट यूनियन। लाडली बहना लाडला भैया। लाडली बहना तो हमारे सीएम साहब वहां की थी, एमपी की, जो उन्होंने कॉपी करी थी, माझी लड़की बहन योजना, जो भी लाडली बहन, लाडली जो भी, हाँ वही, उसी की वही थी। अभी आ गया लाडला भाई योजना। लाड़की बता रहे हैं मराठी में, लाड़की। तो लाड़की ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो मैंने कहा बता दिया जाए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस बार आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। बहुत क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे निफ्टी 50 की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल कहा जा रहा है, यूनियन कैबिनेट मीटिंग है 10:30 बजे। ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है, हालांकि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट्स काट दिए। सुनना अपन ये चाहेंगे अगली बार कब काटेंगे। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की थर्ड प्रीलिम आज खत्म होगी, आज शायद आने हैं, तो इकोनॉमी सुधारने के अनाउंसमेंट्स आने चाहिए। हमारा अच्छा, जापान का ट्रेड बैलेंस और यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आना, ऐसा कुछ खास ग्लोबल इसके अलावा है नहीं। हमारे रिजल्ट सीजन तूल पकड़ रहा है। आज शाम को बाजार बंद होते से इन्फोसिस, वायदा में दालमिया भारत, हैवेल्स, एलटीटीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स आने। कैश की लंबी लिस्ट है, उसको नहीं छू रहा। बोर्ड मीट्स और बिंदो फार्मा, आज बायबैक पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी। टाटा कम्युनिकेशन फंड रेजिंग, लेकिन ये भी एनसीडी इश्यूएंस के थ्रू है। इस देश का सबसे एक्सपेंसिव काउंटर एमआरएफ, नहीं डिविडेंड के लिए नहीं, इस बार खबरें ये हैं कि आज से अपने टायर्स की कीमतें, प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ाने जा रहा है, जिसके चलते आपने देखा था हाल में टायर स्टॉक फटे थे। सुप्रीम कोर्ट आज वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के वो पिछली बार सुनवाई एडजर्न करी थी, आज का डेट शेड्यूल करी थी। पुरी में इनर चेंबर ऑफ रत्न भंडार आज रीओपन करा जाएगा। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है आज। अच्छा, स्त्री याद है, आपने देखी थी स्त्री? हाँ, स्त्री 1, स्त्री 2 का आज ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, ये हॉरर कॉमेडी जॉनर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगने लगा है ऑफ लेट। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है सोना बेचने के मौके 74,400 के स्टॉप के साथ, और चांदी बेचिए 92,400 का एसएल लगेगा। गिफ्ट निफ्टी के 25-30 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन के साथ छोड़े जा रहा हूं। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।